हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टेनो लर्नर्स पर। तो दोस्तों, हमारी पिछली कक्षाओं में हमने सीखा कि हम अपनी हिंदी वर्णमाला को स्टेनो में कैसे बनाते हैं एवं हमारी कौन सी रेखा नीचे से ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे जाएगी या आगे की ओर जाएगी। तो दोस्तों, ये सारी रेखा हम सीख चुके हैं। अब हमारी जो स्टेनो प्रणाली की किताब है, उसकी मैं उम्मीद आपसे कर सकता हूँ कि आप पहला अभ्यास, दूसरा अभ्यास, ऐसे जो भी अभ्यास हमारे सिर्फ वर्णमाला से रिलेटेड है, वो आप खुद से करें। अब हम अपने आगे के कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे, जो रहेगा कि दो रेखाओं को हम मिलाते कैसे हैं। अभी तक हमने अक्षर बनाने सीख लिए हैं। अब हम शुरुआत करेंगे कि हम अक्षर से शब्द कैसे बनाएंगे, दो रेखाओं को हम मिलाएंगे कैसे। तो दोस्तों, यही टॉपिक है आज हमारा, व्यंजनों को मिलाने के नियम। आइए शुरू करते हैं हमारे पहले नियम से। तो ये है दोस्तों हमारा पहला नियम। देखो जरा पहला नियम क्या कहता है। दो रेखाओं को मिलाते समय हमें यह ध्यान रखना है कि कलम कागज से ना उठे एवं जहां पहले व्यंजन का अंत हो वहीं से दूसरा प्रारंभ हो। ये दो बातें हैं जो इसमें कही गई हैं कि एक तो कलम कागज से ना उठे एवं जहां पहले व्यंजन का अंत हो वहीं से दूसरा व्यंजन प्रारंभ होगा। जैसे कि हमने लिखा का और माँ, तो क्या कहा है हमारे नियम में, कलम कागज से नहीं उठनी चाहिए। मतलब कि जब तक हम का और माँ की रेखा नहीं बना लेंगे पूरी, जब तक ये पूरा शब्द हम नहीं लिख लेंगे, हमें अपनी पेंसिल को उठाना नहीं है। अब एवं जहाँ पहले व्यंजन का अंत हो वहीं से दूसरा प्रारंभ। तो ये हमने बनाई का की रेखा। अब यहाँ पहले व्यंजन का अंत हुआ तो यहीं से दूसरा व्यंजन प्रारंभ हुआ, तो ये बना दी हमने माँ की रेखा। तो ये बन गया का और माँ कम। अब आपको ऐसे भी करना कि का आपने ये बना दिया फिर माँ ऐसे बना दिया, तो ये गलत। हमें कलम उठानी नहीं है एवं जहां पहले व्यंजन का अंत हो वहीं से दूसरा प्रारंभ होगा। तो दोस्तों, ये है हमारा पहला नियम। जैसे आप लिखोगे का और चा, तो दोस्तों हमने बनाई का की रेखा, फिर यहाँ हमारे पहले व्यंजन का अंत हुआ, अब यहीं से दूसरा व्यंजन प्रारंभ, चा। कच। आप लिखो खा और तखट, तो ये बनाई हमने खा की रेखा। अब हमें पेंसिल उठानी नहीं है, ये टा की रेखा, खट। तो दोस्तों, ये है हमारा पहला नियम कि कलम को हमें कागज से उठाना नहीं है एवं जहां पहला व्यंजन अंत होगा वहीं से दूसरा व्यंजन प्रारंभ होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वाले नियम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे नियम की। ये रहा हमारा दूसरा नियम। तो दोस्तों, इस नियम के माध्यम से ये यह कह रहे हैं हमसे कि आपको जो पहला अक्षर है ये कॉपी की का, मान के चलो ये कॉपी की रेखा है, तो हमें जो हमारा पहला अक्षर रहेगा वो कॉपी की रेखा पर बनाना है। दूसरा हमारा लाइन के नीचे आ जाएगा तो भी दिक्कत नहीं, ऊपर चला जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब दूसरा अक्षर कहीं भी बन सकता है। जैसे कि आपने लिखा पा और रा, तो मैंने ये लिख दिया पा और रा। पहला अक्षर कॉपी की रेखा पर, दूसरा ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब रा की भी या दूसरी रेखा भी होती है एक ये वाली, तो हम इससे बना के देखें पा और ये रा। तो दोनों में आप देख रहे होगे दोस्तों, पा की जो रेखा है ये हमेशा कॉपी की रेखा पर रहे, और रा ये वाला बनाया तो ऊपर चला गया, ये वाला बनाया तो नीचे आ गया। अब जैसे आप लिखो पा और टा, तो हमें कुछ नहीं करना है, पा की रेखा है ये हम लाइन पर बनाएंगे, और टा कहाँ बनता है, ऊपर से नीचे, ये ऊपर से नीचे, तो ये ता की रेखा हो गई। मतलब कहने का अर्थ ये है कि पहला अक्षर जो हमारा रहे वो कॉपी की रेखा पर रहे, दूसरा हम कहीं भी बना सकते हैं। यदि ऊपर जाने वाली रेखा है तो ऊपर, नीचे आने वाली रेखा है तो नीचे, और बाजू में जैसे कि आगे की ओर जाने वाली रेखा है पा और का, तो हम ये पहली रेखा कॉपी की रेखा पर और ये का की रेखा,
ये हम मिटा देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। बस ये आपको लाइन पर बनाना है। तो ये था दोस्तों हमारा दूसरा नियम। ये भी उम्मीद है कि बहुत आसान है, आपसे बन जाएगा। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे नियम की। तो दोस्तों ये है हमारा तीसरा नियम। तीसरा नियम हमारा कहता है कि दोनों रेखाओं के मध्य कोण बने। मतलब हम जब दो रेखाएं बनाएंगे तो उनके बीच कोण बनना जरूरी है। जैसे आपने लिखी ता और का की रेखा, तो हमने पढ़ा है हमारी ता की एक ये रेखा होती है और एक ये वाली रेखा होती है। अब हम नियम के हिसाब से चलें, दोनों रेखाओं के मध्य कोण बने। तो हमने बनाई जैसे ये ता की रेखा, ता और का, तो इसमें हमारा कोण नहीं बन रहा है। जैसे दोस्तों अभी तो मैंने ता और का तक बस लिखा है, तो मैंने इतने आराम से बना दिया तो रेखा हमारी ठीक बन गई। लेकिन जैसे ही जब आप स्पीड में इसको लिखोगे तो कभी आपसे ऐसे ही बन जाएगा ये, या फिर कभी ऐसे भी चली जाएगी रेखा। तो दोस्तों इसीलिए जब हमारा कोण बनता है तो हमारी रेखा परफेक्ट बनती है एवं ठीक बनती है थोड़ी। तो अब हम बात करें तो हम ता की इस वाली रेखा को लेंगे। जैसे ता और का। अब आप ये कितनी भी जल्दी बनाओ ऐसे ही बनेगी। इसीलिए दोस्तों दोनों रेखाओं के मध्य कोण बनना जरूरी है। जैसे आपने लिखा चा और का, तो ये चा की रेखा ये का की रेखा, कोण बन रहा है, रेखा अपनी बिल्कुल ठीक है। आपने लिखा का और ता, ये का की रेखा ये ता की रेखा, कोण बन रहा है, ये भी ठीक है। तो दोस्तों हमें ये बस याद रखना है कि यदि हमारे पास ऐसी रेखा आई है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि हम ऐसे भी बना सकते, तो हमें इस वाली रेखा को बनाना है। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होगा, आपके पास 3 अक्षर वाला शब्द आ जाएगा। जैसे आपने लिखा पा, ता और का, तो मैंने आपको बताया कि कोण बनाना है, तो आपने बनाया क्या, पा की रेखा, और ये ता की रेखा बनाई, तो भैया कोण नहीं बन रहा हमारा। तो हमने तो बताया कि दो रेखाएं हैं, दूसरी ले लो, तो ये ता की रेखा बना दी हमने, अब यहाँ कोण बन गया है। तो चलो एकदम ठीक है, पा और ता बना दिया हमने। अब हमें बनाना है क्या, का। तो अब का की रेखा ऐसे, तो भैया यहाँ तो कोण बना ही नहीं। तो दोस्तों जो भी रेखा हमारी पहले आ रही है, तो सबसे पहले तो हम उस पर ध्यान देंगे कि यहाँ कोण बन जाए। हमने यहाँ कोण बनाया तो यहाँ कोण नहीं बन रहा है। तो दोस्तों इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम किसी एक जगह पर नियम का पालन कर पा रहे हैं। क्योंकि अब का की तो भाई हमारे पास कोई दूसरी रेखा नहीं है, ता की दूसरी रेखा है, तो शुरुआत में ही कोण नहीं बनेगा उससे, तो ये तो हम बना ही भी सकते। लेकिन हमने जैसे नियम का पालन करना सीखा है, तो हम लाइन से करेंगे। जैसे हमारे पास पहले पा और ता की रेखा आई, तो हम इसमें चेक करेंगे ना कि कौन बने पहले। अब यहाँ कौन हमने बनाया, अब यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो इसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं, हम तो शुरुआत से ही कौन बनाते आ रहे हैं। अब यहाँ नहीं बन रहा है तो नहीं बने, कोई दिक्कत नहीं, ये रेखा हमारी ठीक मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी 3 शब्द वाला आ जाए तो हमें तो शुरुआत की 2 रेखाओं पर ध्यान रखना है कि कौन बने, और तीसरी पर बन जाए तो और अच्छी बात है। जैसे आप कभी लिखोगे चा, ता और का, तो चा, ता और का, ये तो हमारा तीनों जगह कौन बन गया, दोनों जगह 1 और 1 2, तो ये रेखा भी ठीक है। तो दोस्तों यदि दोनों जगह कौन बन रहा है तो भी ठीक है, यदि एक जगह बन रहा है तो हमें शुरुआत में बनाना है पहले, क्योंकि पहले यही कौन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये तीसरा नियम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे चौथे नियम की। तो दोस्तों ये है हमारा चौथा नियम। अब ये चौथा नियम आपको लगेगा आसान, मैं भी आपको बताऊंगा बिल्कुल आसान है नियम, लेकिन ज्यादातर बच्चे इसी नियम में गलती करते, उनको समझ आ जाता है लेकिन जब भी वो शब्द बनाएंगे तो इस नियम का पालन नहीं करते। ये जो हमने आपको पहला नियम, दूसरा और तीसरा नियम बताया है, ये तो सभी से बन जाता है लगभग कॉमन, क्योंकि कौन बनाना है और जहाँ पहली रेखा खत्म हो वहीं से दूसरी बनाते हैं। लेकिन
ये नियम जो है इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। जैसे कि अग्रगामी रेखा है, अग्रगामी रेखा या बोल दो आड़ी रेखा। अग्रगामी मतलब का की रेखा ये बना दी हमने, उसको हम आड़ी रेखा भी बोल सकते हैं एकदम। तो क्या है हमारा नियम? अग्रगामी रेखा के बाद ऊपर से नीचे आने वाली रेखा, ऊपर से नीचे आने वाली रेखा मतलब अधोगामी रेखा आए तो आड़ी रेखा लाइन के ऊपर बनेगी। तो दोस्तों इनके कहने का मतलब है कि आपको जैसे लिखना है का और टा, का और चा एवं मा और पा। तो ये हमारी कॉपी की रेखा। तो ये हमसे कह रहे हैं कि यदि अग्रगामी रेखा के बाद, तो ये हमारी अग्रगामी रेखा है, इसके बाद ऊपर से नीचे आने वाली रेखा आए तो ये टा की रेखा हमारी ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है, ऐसे बनती है। तो आड़ी रेखा के बाद ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है तो आड़ी रेखा लाइन के ऊपर बनेगी। तो आड़ी रेखा लाइन के ऊपर बनेगी मतलब कि जब कभी भी हमारे लिए का और टा लिखना है या कोई भी व्यंजन जो आड़ी रेखा है उसके बाद नीचे आने वाली रेखा है तो आड़ी रेखा हमेशा लाइन के ऊपर बनेगी। एवं दूसरा व्यंजन लाइन पर, ये हमने बनाई का की रेखा और ये टा की रेखा, ज्यादा बड़ी बन गई। ये बनाई दोस्तों हमने का की रेखा और ये टा की रेखा। तो आड़ी रेखा के बाद नीचे आने वाली रेखा है तो आड़ी रेखा लाइन के ऊपर एवं जो बाद वाली रेखा है वो लाइन पर आ जाएगी। अब ऐसे ही इसमें कच लिखना है तो का के बाद चा आया, का आड़ी रेखा, चा ऊपर से नीचे आने वाली रेखा। तो आड़ी रेखा के बाद ऊपर से नीचे आने वाली रेखा आएगी तो आड़ी रेखा को हम लाइन के ऊपर, चा को लाइन पर बनाएंगे। अब माँ और पा, तो दोस्तों जैसे हम अभी चौथे नियम की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना कि हम पहले के नियम भूल जाएं। क्योंकि दोस्तों हमने जैसे लिखा माँ और पा, अब हमें लिखना है तो आड़ी रेखा है, इसके बाद नीचे आने वाली रेखा है तो जाहिर सी बात है कि आड़ी रेखा लाइन के ऊपर बनाए। लेकिन ये हमने बनाई माँ की रेखा और ये पा। तो दिक्कत इसमें ये आ रही दोस्तों, यहाँ कोण नहीं बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? हमने माँ की दो रेखाएं पड़ी हैं तो अब हम दूसरी रेखा का यूज करेंगे। क्यों? पहली रेखा से हमारा कोण नहीं बन रहा है तो ये हमारी माँ की दूसरी रेखा आड़ी रेखा। अब ये बना दो पा। तो आड़ी रेखा के बाद नीचे आने वाली रेखा है तो आड़ी रेखा लाइन के ऊपर बनेगी। दोस्तों इस नियम की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। नियम की नहीं बोले तो नियम से जो शब्द बनते हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि ये नियम आप आज पढ़ लोगे कल फिर भूल जाओगे। जैसे ही आप शब्द ज्यादा से ज्यादा लिखोगे तो ये नियम आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक ठीक ठीक रेखाएं बनाने लगोगे। तो दोस्तों याद रखना, कभी भी अग्रगामी या आड़ी रेखा हो उसके बाद ऊपर से नीचे आने वाली रेखा आए तो आड़ी रेखा लाइन के ऊपर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये नियम भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे हमारे पांचवें नियम की। ये है दोस्तों हमारा पांचवा नियम कि आड़ी रेखा के बाद, अब मैंने आड़ी रेखा लिखा है तो आप समझ जाना अग्रगामी रेखा की बात चल रही है। आड़ी रेखा के बाद ऊपर जाने वाली रेखा आए तो आड़ी रेखा लाइन पर बनेगी। समझे? जैसे कि कभी आड़ी रेखा आ जाए उसके बाद ऊपर जाने वाली रेखा, ऊपर जाने वाली मतलब ऊर्ध्वगामी रेखा आ जाए तो आड़ी रेखा को हम लाइन पर बनाएंगे। जैसे हमें लिखना है घा और र घर, तो घा हमारी आड़ी रेखा है, हरा के हम ये रेखा ले लें नीचे से ऊपर जाने वाली। तो आड़ी रेखा के बाद ऊपर जाने वाली रेखा आएगी तो आड़ी रेखा हमेशा लाइन पर बनेगी। ये घा और ये रा, घर।
अब जैसे आपको लिखना है मर, तो आड़ी रेखा है, इसके बाद ऊपर जाने वाली रेखा, तो ये माँ और ये रा, मत। अब ऐसे ही दोस्तों जितने भी व्यंजन आपसे बने, शब्द आपसे बनाते बने, तो आप बना सकते हो कि आड़ी रेखा आएगी, उसके बाद ऊपर जाने वाली रेखा आएगी। जैसे आपने लिखा ना और वा, तो ये आड़ी रेखा हुई हमारी ना, और ये वा। आड़ी रेखा के बाद ऊपर जाने वाली रेखा है, आड़ी रेखा हमने लाइन पर बनाई। तो दोस्तों आप देख रहे होगे, ये हमारा जस्ट एक चौथे नियम का अपोजिट नियम है कि आड़ी रेखा के बाद जब नीचे आने वाली रेखा आती थी तो आड़ी रेखा लाइन के ऊपर। अब आड़ी रेखा के बाद जब ऊपर जाने वाली रेखा आएगी तो आड़ी रेखा को हम लाइन पर बनाएंगे। दोस्तों अब आप सी बनाते बनने चाहिए, जैसे कि घा और र घर आपको लिखना था आड़ी रेखा के बाद ऊपर जाने वाली रेखा, मा और रमर आड़ी रेखा के बाद ऊपर जाने वाली रेखा। तो अब आपसे उम्मीद है कि ये चौथे और पांचवें नियम में दिक्कत नहीं होगी। तो ये है दोस्तों हमारा पांचवा नियम। अब उम्मीद है आपसे ये पांचवा नियम बन जाएगा। आड़ी रेखा के बाद ऊपर जाने वाली रेखा आएगी तो आड़ी रेखा लाइन पर, ऊपर जाने वाली रेखा ऊपर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये पांचवा नियम आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ भी बन जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दोस्तों ये है हमारा छठवां नियम। आड़ी रेखा के बाद जब पुनः आड़ी रेखा आएगी तो दोनों आड़ी रेखाओं को हम लाइन पर बनाएंगे। दोनों आड़ी रेखाएं लाइन पर बनेगी। जैसे दोस्तों अभी हमने पहले नियम में लिखा था का और माँ की रेखा, तो आड़ी रेखा, ये भी आड़ी रेखा, मतलब आड़ी रेखा के बाद दोबारा आड़ी रेखा आएगी तुरंत, तो दोनों हमारी जो आड़ी रेखाएं रहेंगी ये हमारी लाइन पर बनेंगी। जैसे ये मैंने बना दिया का और मा, कम कभी दिखा जाएगा माँ और का, तो माँ और का, तो कभी भी आड़ी रेखा के बाद आड़ी रेखा आ जाएगी तो दोनों आड़ी रेखाओं को हम लाइन पर बनाएंगे। लेकिन दोस्तों जैसे आपने लिखा ना और का, और आप कहो कि सर हमने तो ये ना बनाया, अब का लाइन के ऊपर आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारी ना की रेखा है ही वक्र रेखा, ये थोड़ी सी ऊपर हट जाती है, तो अब ये तो ऐसे आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है इससे। लेकिन कभी ऐसी रेखा आ जाए, ऐसी आ जाए, ऐसी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो जोड़ के बनाना ही है। थोड़ी बहुत ये जैसे ऊपर आ गई तो ये चलेगी, लेकिन जैसे दोनों आड़ी रेखा हैं तो लाइन पर बने। ठीक है दोस्तों, ये तो ऐसे बनेगी क्योंकि ना कि हमारी वक्र रेखा है कि थोड़ी सी ऊपर तो उठ ही सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा छठवां नियम। तो ये थे हमारे 6 मेन नियम। अब जैसे हम बात करें सातवें नियम की, तो सातवां नियम भी इन्हीं से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये है हमारा सातवां नियम कि जब दो आड़ी रेखाओं के बाद जब नीचे आने वाली रेखा है तो दोनों आड़ी रेखाएं लाइन के ऊपर बनेंगी। जैसे हमें लिखना है मा, ना और टा, मा, ना और पा। तो दोस्तों ये हमारी दोनों आड़ी रेखाएं हैं। जैसे लिखना कमल, का, मा और ला। तो दोस्तों मा और ना आड़ी रेखा है, आड़ी रेखा के बाद नीचे आने वाली रेखा है, तो दोनों आड़ी रेखाएं लाइन के ऊपर बनेंगी। तो जैसे ये हमारी कॉपी की रेखा, माँ और ना सिर नीचे आने वाली रेखा, तो माँ बनाया हमने, ना बनाया और फिर नीचे आने वाली रेखा। तो ये है हमारा दोस्तों सातवां नियम। मनप लिखना है माँ, ना और पा, मनफ। अब जैसे आपको कमल लिखना है तो का, माँ और ये ला की रेखा, कमल। तो दोस्तों ये है हमारा सातवां नियम कि जब दो आड़ी रेखाओं के बाद जब नीचे आने वाली रेखा आए तो दोनों आड़ी रेखाएं लाइन के ऊपर बनेंगी।
तो दोनों आड़ी रेखा लाइन के ऊपर तीसरी लाइन पर आ गई। यहाँ पर भी दोनों आड़ी रेखा लाइन के ऊपर तीसरी अब लाइन पर बना दी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये 7वां नियम भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये है हमारा अगला 8वां नियम। दो आड़ी रेखाओं के बाद जब ऊपर जाने वाली रेखा आए तो दोनों आड़ी रेखाएं लाइन पर बनेंगी। दोस्तों दो आड़ी रेखाओं के बाद जब ऊपर जाने वाली रेखा आएगी तो कहाँ बनाना है? दोनों आड़ी रेखाओं को लाइन पर बनाना है। जैसे का, मा और रा, कमर, का, मा और ला। तो ये मैंने बनाया का, मा और ये रा। तो दो आड़ी रेखाएं थी, ऊपर जाने वाली रेखा है तो दोनों आड़ी रेखा लाइन पर। कमल, का, मा और ये ला, कमल। तो दोनों आड़ी रेखाएं लाइन पर। मैंने थोड़ा सा ऊपर बनाया जिससे आपको समझ में आए कि ये का की रेखा है, कुल लाइन पर बनाना है। तो दो आड़ी रेखाओं के बाद ये ला, ऊपर जाने वाली। अभी मैंने कमल का उदाहरण पिछले वाले नियम में भी दिया था, लेकिन तब हमने ला की ये वाली रेखा बनाई थी। अब हम ऊपर जाने वाली रेखा बना रहे हैं तो दो आड़ी रेखा के बाद ऊपर जाने वाली रेखा है तो दोनों आड़ी रेखा लाइन पर। दो आड़ी रेखा के बाद जब नीचे आने वाली रेखा आती थी तो दोनों आड़ी रेखाएं लाइन के ऊपर बनती थी। जैसे हमने लिखा था मा, ना और टा। तो मा, ना और टा। जब दो आड़ी रेखा रहेंगी, नीचे आने वाली रेखा आएगी तो दोनों आड़ी रेखा लाइन के ऊपर। लेकिन जब दो आड़ी रेखा रहेंगी और ऊपर जाने वाली रेखा आएगी तो दोनों आड़ी रेखाओं को हम लाइन पर और ये तीसरी वाली रेखा लाइन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा 8वां नियम। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम अपने 9वें नियम की। तो हमारा 9वां नियम क्या कहता है? दो आड़ी रेखा के बाद जब पुनः आड़ी रेखा आए तो तीनों आड़ी रेखाएं लाइन पर बनेंगी। जैसे मैंने लिखा गा, गा और ना, गगन। तो आप कैसे लिखोगे? एक आड़ी रेखा, दो आड़ी रेखा और ये तीसरी भी आड़ी रेखा। तो जब तीनों आड़ी रेखा आएंगी तो तीनों हमारे गा, गा और ना, तीनों आड़ी रेखाएं लाइन पर बनेंगी। अब जैसे हमारे लिए तीनों आड़ी रेखाएं लाइन पर बनाने हैं तो ये हमारी ऐसे कॉपी की रेखा है। अब आपने गा लाइन पर बनाया, फिर गा लाइन पर बनाया और ना बनाया। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहो तो थोड़ी सा 1 इंच ऊपर कर दो, गा, गा और ना। ऐसे ही बना सकते हो। तो दोस्तों ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना? तो जब दो आड़ी रेखा के बाद तीसरी भी आड़ी रेखा आएगी तो तीनों आड़ी रेखाओं को हम ऐसे बनाएंगे। कोई दिक्कत दोस्तों इतने में? तो हम बात करेंगे अपने अगले नियम की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे 10वें नियम की। हमारे 10वें नियम में हमें सीखना है कि जब हमारी ये सरल रेखाएं आएंगी तो इनको हम कैसे बनाएंगे। जैसे पा के बाद पा आ गया, टा के बाद डा आ गया। तो इन रेखाओं को हम कैसे बनाते हैं? तो कुछ नहीं करना है, ये हमारी कॉपी की रेखा पा और पा, कुछ नहीं, सिंपल पा और ये दूसरी पा की रेखा, टड, टा और ये दूसरे डा की रेखा, गग। तो ये गा और ये घा की रेखा, ये कॉपी की रेखा पर आप बना देना। पब, तो ये पा, बा की रेखा। अब आपको ध्यान रखना है कि पा थोड़ा लाइट बनता है, बा डार्क बनेगा थोड़ी सा। मैं पेन से बना रहा हूं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जा और जा, तो ये जा की रेखा और ये जा की रेखा, कॉपी की रेखा हमारी ये पहली जा की रेखा, ये दूसरी। अब बनाना जैसे जफ, तो जा और ये फा की रेखा। अब डैश मैंने आपको कहाँ लगाया, जैसे देखना, मैंने यहाँ लगा दिया डैश। तो मैंने तो सीखा था कि जा और फा हम ऐसा बनाते हैं, लेकिन जैसे हम दो रेखाओं को जोड़ रहे हैं, कभी भी हमारी दो रेखाएं जुड़ रही हैं तो कभी भी जब यहाँ रेखा जुड़ती है ना, जैसे आप लिखो चा और खा, तो यहाँ लिख लो। जैसे चा और खा आपने लिखा
तो ये चा, अब आप बोलो सर आपने तो बताया कि ऐसे डैश लगाना है। तो जब भी अपनी रेखा यहाँ को जुड़ रही है, तो अपन रेखा को जोड़ देंगे, अब लास्ट में डैश लगा देंगे। अब मान के चलो यहाँ पर भी कोई चा खा और इसके बाद ता की रेखा होती, ऐसे होती, तो यहाँ पर भी डैश नहीं लगा सकते, फिर हम डैश बीच में लगा दें। तो दोस्तों डैश का अपने ऊपर है कि डैश हमें शुरुआत में लगाना है, अंत में लगाना है या बीच में। जब यहाँ पर भी जगह खाली ना हो, यहाँ भी जगह खाली ना हो तो बीच में, और यहाँ खाली ना हो तो यहाँ लगा देना। तो दोस्तों डैश से कोई दिक्कत नहीं है। अब जा और फा, ये का की रेखा हो गई और ये का और का। अब बात करें वा की रेखा, तो दोस्तों ये थोड़ी सी ऊपर बना देता हूँ। ये मैंने बनाया वा और ये दूसरी वा की रेखा। आपको क्या नहीं करना है कि ये आपने वा की रेखा बनाई और ऐसे बनाई, ये तीर, तो ये तीर नहीं बनाना है। वा की रेखा जहाँ खत्म वहीं से दूसरी ये शुरू। अब दोस्तों हमारी रह गई ये दो रेखाएं, जैसे या की रेखा हमने ये बनाई, अब यहीं से दूसरी रेखा। अब हा की रेखा, ये हमने हा की रेखा बनाई, ये दूसरी रेखा। तो कुछ नहीं करना है, जो रेखा हमारे ऊपर जा रही है वो हमने ऊपर बना दी। अब जैसे रा की रेखा है तो ये रा और ये रा। तो दोस्तों आसान है, बन जाएगा। सरल रेखाओं को हम कैसे जोड़ेंगे, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे 11वें नियम की। दोस्तों ये हमारी चा की रेखा होती है, अरे ये चा की रेखा होती है और ये हमारी रा की रेखा होती है। तो दोस्तों ये लगभग बनती तो एक सी है, तो दोस्तों ये लगभग बनती तो एक सी हैं। अब हम इन्हें कैसे पहचानेंगे, तो दोस्तों इनको हम इनकी लिखावट से पहचान लेते हैं। जैसे कि चा की रेखा मैंने आपको बताया था कि ऊपर से नीचे की ओर बनती है, तो ये मैंने बनाया पा और ये चा की रेखा। अब रा की जो रेखा है ये मैंने बताया आपको नीचे से ऊपर बनता है, तो पा और रा। तो दोस्तों अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए कि ये चा है या रा है। क्यों भाई, जब यहां से बना है नीचे की ओर तो नीचे की ओर तो सिर्फ और सिर्फ चा बनता है, और ये यहां से जुड़ा है तो ऊपर की ओर गया है तो ऊपर की ओर सिर्फ और सिर्फ रा बनता है। अब दोस्तों जरूरी नहीं ये हमने सिर्फ 30 डिग्री पर ऐसे बनाए तो ही। अब यदि ये इतना भी बना है तो हमें ये पता है पा की रेखा आई उसके बाद ये ऊपर गई रेखा, तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ रा की रेखा जाती है, तो इसको हम बिना कोणता विचार किए पहचान लेते हैं कि ये रा की रेखा है। अब जैसे चा और ना चन लिखना है, तो ये चा और ये ना। अब ये डाउन यदि आपको आए कि भैया ये रा भी तो हो सकता है, तो मेरे दोस्तों ये रा कैसे हो सकता है, क्योंकि चा की रेखा ऊपर से नीचे आती है, तो ये चा होगा। यदि रा होता तो रा की रेखा नीचे से ऊपर जाती है, रा और ये ना। दोस्तों ये डैश यहाँ क्यों लगा ये तो समझ गए होगे, आगे लगाओ बीच में या पीछे कहीं भी एक ही बात है। अब मच की हमने बनाई माँ की रेखा और ये चा। अब अब उम्मीद है दोस्तों अब आपको डाउट नहीं होगा कि ये चा की रेखा है या रा की। आपने देखा होगा माँ की रेखा बनाई उसके बाद नीचे आ रही है रेखा, नीचे आ रही मतलब चा की रेखा है। यदि ऊपर जा रही होती तो ये रा की रेखा, माँ और रा। तो दोस्तों चा और रा को आप पहचान लोगे। तो दोस्तों अब हम बात करें कि हम वक्र रेखा जो हमारी रहती हैं वो यदि रिपीट हो रहे हैं तो उनको कैसे रिपीट करती। जैसे ला और ला लिखना है तो ये ला और ये ला। यदि ऊपर जाने वाला बना रहे तो ऐसे बना देंगे। लर लिखना है तो ये ला की रेखा और ये रा की रेखा। यदि ऐसा नहीं लिख रहे तो ला और ये रा की रेखा। मतलब ऐसे भी हम बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तत, तो दोस्तों याद रखे ना, जिस साइड वाला पहला था उसी साइड वाला दूसरा था। यदि आप ये ता बना रहे हो तो फिर ये ता बनाना। कभी भी आपको ये सांप जैसा ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा नहीं बनाना, जिस साइड वाला पहला था उसी साइड वाला दूसरा। ऐसे ही हर वक्र रेखा में होगा। जैसे माँ और ये माँ, ना और ये ना।
सा की रेखा, तो ये सा की रेखा, तो दूसरी भी यही। और यदि आपने ये वाली सा की रेखा बनाई होती तो दूसरी भी यही होती। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि हम जो रेखाएँ आएँगी, वक्र रेखा वगैरह या सरल रेखा, तो हम मिला लेंगे। दोस्तों, ये थे हमारे स्टेनो के 12 नियम। यदि आप ये नियम अच्छे से कर लेंगे तो उम्मीद है कि आपको शब्द जोड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।